देखिए बेटे, कक्षा 10 का जो टेस्टर का मॉडल पेपर जो चल रहा था, 4 मॉडल पेपर डाल चुके हैं। ये 5वां मॉडल पेपर है। कक्षा 10 SS जो है सामाजिक विज्ञान हिंदी मीडियम। ये मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर 5 जो है, 4 मॉडल पेपर पहले डाल चुके हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? चोरा चोरी कांड जो है ये 1922 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में जब ट्रेन जा रही थी उसे लूटा गया था, तब हुआ था। नेक्स्ट है, 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक बनाकर गांधी जी ने जिस आंदोलन को शुरू किया वह था, तो वह आंदोलन जो था वह आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र जो था विश्व व्यापार में, यूरोप था सबसे बड़ा केंद्र। विक्टोरिया काल में ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग किस प्रकार की वस्तुओं को प्राथमिकता देते थे? यानी कि विक्टोरिया काल में जो थे ब्रिटेन के उच्च वर्ग के लोग जो थे वो हस्त निर्मित वस्तु, हाथ से बनाई गई जो वस्तु होती थी उन वस्तुओं को महत्व देते थे। छापा खाना प्रकृति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। यह कथन किसका है? यह कथन जो है मर्सियल का है। यानी कि मर्सियल जो थे, मर्सियल ने यह कथन कहा था। निम्न में से जनमत नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनमत नीति में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? वो निभाता है आपका प्रधानमंत्री जो है, वो महत्वपूर्ण भूमिका है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की विशेषता है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उसकी विशेषता ये है कि नई आर्थिक नीतियों का समर्थन, नई आर्थिक नीति जो है उनका इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करती है? समर्थन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती है वह है, यानी कि लोकतंत्र जो तो वह है लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्य पद्धति सुधारना। यानी कि लोकतांत्रिक संस्था जो है उनकी कार्य पद्धति को सुधारना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गुणवत्ता हेतु प्रमाणिक है? यानी कि कौन सा गुणवत्ता मतलब अच्छी क्वालिटी का जो है, तो वो तीनों ही है। देखो ISI भी होता है, एक मार्क भी होता है, होल मार्क, ये सभी है। अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है तो लाखों लोग अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस का है। निम्न में से कृषि के पश्चात किस उद्योग ने सबसे अधिक रोजगार प्रदान किया? तो वो था वस्त्र उद्योग, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग। वस्त्रों में अगर देखा जाए तो सूती वस्त्र उद्योग था जिसने सर्वाधिक रोजगार देने का कार्य किया था। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुए? यानी कि वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव जो था उस दबाव में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे श्रमिक वर्ग जो था, वो श्रमिक वर्ग है तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट है, खालिस्तान वाले जो हैं, भारत का चीनी उत्पादन विश्व में दूसरा स्थान है, पहला स्थान चीन का आता है। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी में मक्का के आयात पर लगी पाबंदी, जो पाबंदी लगी थी उसे कॉर्न लॉ कहा जाता था या कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, खाली जगह से आज से पुरुष और महिलाओं के मध्य विभाजन से है, यानी कि लैंगिक विभाजन से आज से पुरुष और महिलाओं के मध्य कार्य के विभाजन से। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर अगर देखी जाए तो वो भी केरल की है। नेक्स्ट है, खाली जगह ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नज़र रखता है, तो वो रखता है भारतीय रिजर्व बैंक जो है, भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक कार्य प्रणाली पर नज़र रखता है। नेक्स्ट है, हमारे देश में 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से खाली जगह आंदोलन का जन्म हुआ, वो है उपभोक्ता आंदोलन जो है, उपभोक्ता आंदोलन का व्यवस्थित रूप से जन्म हुआ था। ठीक है, अब
एक शब्द में जो आपको एक शब्द एक उत्तर या एक लाइन में पंक्ति में जो उत्तर देने वो आते हैं। 95 संस्थाओं का लेखन किसने किया था? 95 संस्थाओं का लेखन जो किया था वो थे मार्टिन लूथर ने किया था। कौन थे? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जो थे जिन्होंने 95 संस्थाओं का लेखन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीटो किसे कहते हैं? वीटो यानी कि निषेध। वीटो का मतलब है जिसके सहारे एक की भी सहमति, यानी कि जिसके सहारे एक सदस्य की भी असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई संस्था उसमें एक व्यक्ति ने मना कर दिया तो वो सहमति नहीं बन पाएगी। नेक्स्ट है, ब्रिटेन में सबसे अधिक विकसित उद्योग कौन कौन से थे? तो ब्रिटेन में सबसे अधिक विकसित उद्योग जो थे वो कपड़ा और कपास उद्योग था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के किन्हीं दो राज्यों के नाम बताए जहां पर कुल वर्षा जल संग्रहण का तरीका अपनाया गया। कुल वर्षा जल, भारत के किन्हीं दो राज्यों के नाम बताएं जहां पर वर्षा जल संग्रहण का तरीका। देखो ऊपर और नीचे दोनों क्वेश्चन सेम दे दिए, बस उसमें थोड़ा सा वो गलती कर दी। यानी कि बताया जहाँ कुल वर्षा, यानी कि अगर देखा जाए तो भारत के किन्हीं दो राज्यों नहीं, किन्हीं राज्यों के नाम नहीं है। ये है कि अगर वर्षा संग्रहण की औसत मात्रा देखी जाए तो 50 से 75 होती है, जबकि इनमें आंसर आएगा कि भारत के किन दो राज्यों, अगर दो राज्यों के नाम पूछ रहे हैं तो वहाँ मेघालय और राजस्थान आएगा। मेघालय जो है उसमें बांस पद्धति से अपनाया जाता है, और जबकि राजस्थान जो है वहाँ उसमें टाँका जो पद्धति है उससे अपनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्राचीन व कृत्रिम तट कौन सा है? यानी कि सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह बताया, चेन्नई बंदरगाह है। लोकतांत्रिक व्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित होती है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है किस पर आधारित है? राजनीतिक समानता पर होती है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र का कोई एक गुण बताइए। तो लोकतंत्र एक उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन व्यवस्था। यानी कि लोकतंत्र का एक गुण ये है कि वह एक तो उत्तरदायी है, जिम्मेदारी रखती है और वैध शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार कानून की दो विशेषता लिखी है। तो दो विशेषता है। पहली विशेषता देखो बताओ, यह लोगों को जागरूक बनाने व लोकतंत्र के रक्षक के रूप में सक्रिय करने का कार्य करती है। ये तो पहला था, यानी पहला दोबारा बोलता हूँ, यह लोगों को जागरूक बनाने व लोकतंत्र के रक्षक के रूप में सक्रिय रहने का कार्य करता है। सेकंड है, यह भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। लोकतंत्र जो है वो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है? देखो मध्यवर्ती वस्तुएं वे होती हैं जिनका प्रयोग उत्पादक कच्चे माल के रूप में उत्पादन प्रक्रिया में करता है, अर्थात उन्हें फिर से बेचने के लिए खरीदता है। यानी कि मध्यवर्ती वस्तु होते, कोई उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदता है, खरीद कर उन्हें पुनः बेचने का प्रयास करता है, वो कहते हैं मध्यवर्ती वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा सेक्टर क्यों कहा जाता है? देखो तृतीयक क्षेत्र को सेवा सेक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह क्षेत्रक जो है किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता, कोई वस्तु बनाता है करता है वो नहीं करता, बल्कि ये तो क्या है, सेवाओं का सृजन करता है, सेवाएं हमें उपलब्ध कराता है, इसलिए तृतीयक क्षेत्र जो है उसे सेवा सेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है, साक्षरता दर को परिभाषित कीजिए। साक्षरता दर है 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को साक्षरता दर कहा जाता है। यानी कि 7 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। ठीक है। साक्षरता या साक्षर की शिक्षा की परिभाषा लगे कि वह व्यक्ति जो अपनी भाषा लिपि को लिख पढ़ सके, या कम से कम 7 वर्ष का व्यक्ति जो अपनी भाषा लिपि को लिखे पढ़ सके। यह आपके क्वेश्चन जो थे लगभग एक एक लाइन के, एक शब्द के, या जो थे छोटे क्वेश्चन वो हो गए। उसके बाद आते हैं लगभग 50 शब्दों में जिनका आपको उत्तर देना है। जैसे पहला है, देखो पहले मैं इन क्वेश्चनों को बोल देता हूँ जो बड़े क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपको इनके आंसर भी डाल दूंगा, आंसर देख लेना। इटली के एकीकरण में काफूर की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़े बेचने के लिए लेबर का प्रयोग क्यों किया। नेक्स्ट है, हिमालयन यव क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। हिमालयन यव जो है उसकी उपयोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल दुर्बलता क्या है, इसके प्रमुख कारण क्या है।
या भारत सरकार द्वारा कृषि के आधुनिकीकरण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। नवा क्वेश्चन है, किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उसका आर्थिक बैरोमीटर क्यों कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो व्यक्ति करता है उसे उसका आर्थिक बैरोमीटर क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने एक बड़े टकराव का रूप ले लिया। कथन को स्पष्ट कीजिए। श्रीलंका में दो समुदाय जो थे, उन समुदाय में जातिवाद जो आपस में बट गए थे, उसका वर्णन। नेक्स्ट है, टॉमी स्मिथ व जॉन कार्लोस ने 1868 ईस्वी में मेक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक खेलों के समय संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाले रंग भेद मसले के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान किस प्रकार आकर्षित किया था। इनका अंतर्राष्ट्रीय जो थे व्यक्ति जिनका खेल था उसका ध्यान अपनी ओर किस प्रकार किया था, ये बताना है। नेक्स्ट, कभी कभी आंदोलन राजनीति दल का रूप ले लेते हैं। इस कथन की व्याख्या उदाहरण देकर कीजिए। यानी कि कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति आंदोलन करने लगता है, छोटा आंदोलन करता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो बड़ा रूप राजनीति पार्टी के रूप लेकर सामने उभरता है। ये उदाहरण देकर करना है कौन सी पार्टी ऐसे उभरी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास एवं मानव विकास में अंतर बताना है कि आर्थिक विकास क्या है और मानव विकास क्या है। नेक्स्ट है, तृतीयक क्षेत्र क्या है। क्या भारत में तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है। तृतीयक क्षेत्र का मतलब आप समझ रहे हो, इन्हें सेवा सेक्टर भी कहते हैं। ये उत्पादन तो करते नहीं है, उत्पादन कुछ होता नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा में लेन देन क्यों किए जाते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है, उपभोक्ता के चुनने का अधिकार जो है उसके कोई एक उदाहरण दीजिए। यानी उपभोक्ता चुनने का जो अधिकार उसका एक उदाहरण देकर बताना है। ये तो आपके 50 शब्द थे। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं, लगभग 4 क्वेश्चन है जो आपको 100 शब्दों में जिनका उत्तर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ब्रिटेन एवं अन्य यूरोपीय देशों के राष्ट्रीयवाद का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। यानी कि ब्रिटेन अन्य यूरोपीय देश जो थे उनमें राष्ट्रवाद की तुलना करनी है आपको कि राष्ट्रवाद की इसमें ब्रिटेन अच्छा था या अन्य देशों की कौन सा अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों के संरक्षण की क्या आवश्यकता है। इस संदर्भ में गांधी जी के क्या विचार थे। यानी कि संसाधन जो है उनके संदर्भ में गांधी जी के विचार बताने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को संक्षेप में बताइए। नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया है, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। आपको उदाहरण सहित बताना है कि वैश्विक प्रौद्योगिकी जो है वो वैश्वीकरण की नीति को किस प्रकार अपनाती है। अब उसके बाद आपके आते हैं निबंधात्मक प्रश्न, यानी कि जिनका आंसर लगभग आपको 250 शब्दों में जिनका देना है। पहला है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा ब्रिटेन शासन के खिलाफ प्रतिरोधी का असरदार प्रतीक थी, समझाइए। अथवा असहयोग आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी के प्रमुख सुझावों का उल्लेख कीजिए। दोनों क्वेश्चन जो है कोई सा भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन को उसके आंसर लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघवाद से आप क्या समझते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विधायी अधिकारों को कितने भागों में बांटा गया है, विवरण कीजिए। विधायी का क्या अधिकार जो है ना, आपने देखा होगा शक्तियों में जो बांटा है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूचियों। अथवा संघीय शासन व्यवस्था क्या है, भारत में संघवाद किस प्रकार कार्य करता है, समझाइए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको भारत का जो मानचित्र है, भारत के मानचित्र में ये चीज़ें दर्शानी है। विशाखापट्टनम में मैकल हिल है, बरौनी है, बसीन, चित्रदुर्ग, तुमकुरू, मंगलुरु और पुंगा घाटी जो है, ये आपको जो मैप है, ये भारत का मैप जो है उस मैप में आपको दर्शाने। अब मैं आपको इनके बड़े क्वेश्चन जो है उनके आंसर बता देता हूँ, आंसर आप लिख लेना। देखिए, जैसे चौथा क्वेश्चन जो था, पहला आपके काबुल का इटली के प्रदेशों का एकीकरण करना था, जो चौथा क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था 5, मैनचेस्टर में उद्योगपतियों को कपड़े बेचने के लिए बल क्यों किया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 था कि हिमालयन योग क्या है, इसकी उपयोगिता। उसके बाद 7वां जो है जल दुर्बलता क्या है, उसके कारण जो थे वो आपको कारण बताने हैं। 8वां, भारत सरकार द्वारा कृषि आधुनिकीकरण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, उन कदमों को बताना कि भारत सरकार ने कितने प्रकार के क्या क्या कदम उठाए, कहाँ कौन सी
संस्था स्थापित की है, वर्षा के लिए की है, कृषि के लिए क्या क्या पद्धति उन्होंने अपनाई है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन जो था, किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उसका आर्थिक बैरोमीटर क्यों कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बैरोमीटर है या दो से अधिक देशों के मध्य किया जाता है, वो तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देखो राष्ट्रीय व्यापार जो होता है एक ही देश के मध्य, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है दो या दो देशों के मध्य किए जाने वाला व्यापार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने एक बड़े टकराव का रूप ले लिया, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो ये श्रीलंका वाला जो क्वेश्चन है, श्रीलंका में जो थे सिंगली और तमिली लोग, जो दो जाति जो थे उन्होंने आपस में जो टकराव होते, उस टकराव का आपको वर्णन करना है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन जो है आपका, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस वाला जो है उसका भी आंसर इसमें दिया गया है। 11 क्वेश्चन का दे रखा है। उसके बाद 12वां दे रखा है कि जैसे आंदोलन जो करते हो आप कभी कभी वो राजनीतिक दल का रूप ले लेते हैं। 13वां क्वेश्चन जो है आर्थिक विकास और मानव विकास का अंतर है, वो आपको तीन अंतर यहाँ दे रखे हैं, तीनों अंतर याद रखने। और 14वां क्वेश्चन जो था वो तृतीय क्षेत्र था कि तृतीय क्षेत्र क्या है, इसे सेवा सेक्टर भी जो हम कहते हैं। और तृतीय क्षेत्र का भारत में क्या योगदान है, भारत में योगदान बढ़ता जा रहा है या नहीं बढ़ता जा रहा, वो आपको बताना है। 15 क्वेश्चन है, मुद्रा में लेन देन क्यों की जाती है, आपको उदाहरण सहित बताना है कि उदाहरण जो है कि बात भी होती है, किसान जो होता है अपनी फसल बाजार में बेचता है तो वो उसे मुद्रा ले लेता है, उसे फसल दे देता है किसान को। किसी को जैसे गेहूं की आवश्यकता है वो गेहूं लेके गेहूं लेता है, मुद्रा देता है, किसान उसे मुद्रा लेता है, गेहूं देता है, ऐसे व्यापार आपस में कर लेते हैं। 16 क्वेश्चन, उपभोक्ता के चुनने का अधिकार को उदाहरण, यानी कि उपभोक्ता को आप चुनते हो, उसे चुनने के लिए आपने जो उपभोक्ता चुना उसका कोई एक अधिकार जो था उसका उदाहरण देना था आपको। उसके बाद क्वेश्चन 17 जो था, ब्रिटेन एवं अन्य यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद के तुलनात्मक अध्ययन करना था। ठीक है। 18वां क्वेश्चन जो था, संसाधनों के संरक्षण की क्या आवश्यकता है, इस संदर्भ में गांधी जी जो थे उन्होंने क्या अपने विचार दिए थे संसाधनों के संदर्भ में। 19वां क्वेश्चन जो था, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को संक्षेप में, यानी कि महिला जो है उनकी आजकल भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसका आपको वर्णन करना है। ठीक। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी में वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया जाता है, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना था। ठीक है। 20 वजह से महात्मा गांधी ने सहयोग आंदोलन का एक सूत्र में बांधने का कार्य किया वो बताना था। 22वां जो था वो संघवाद था, यानी कि संघवाद क्या है क्या नहीं है, संघवाद में कौन कौन सी सूचियों में इकट्ठा किया गया, कौन कौन सी सूचियाँ इसमें रखी गई हैं। ठीक है। जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची जो है ये 22वें क्वेश्चन की है। उसके बाद ये मैप आपको दे रखा है। 23वां क्वेश्चन जो उसमें आपको मैप भरने थे, तो उस मैप का आपको वो करना, मैप भरना था। मैप को आगे देखते हैं। ये जो था मॉडल पेपर नंबर 4 था। अगला मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें तथा घंटी का बटन बजाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है जैसे ही वीडियो नहीं डलेगी आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा।